हेलो एंड नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं? तो आइए करते हैं इस सेशन की शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले, जैसा कि आपको दिखी होगा, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स इन जो हमारा CUET 2025 में जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए, और टॉपिक ही नहीं, उस टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे गए, उन सब चीज़ों की बात आज हम लोग करेंगे, है ना। जो अभी तक 27 मई तक जो पेपर हुआ है वहाँ तक, है ना। 27 मई तक जो पेपर हुआ है, 28 मई तक, आज कितना है डेट? 27 है। हाँ, 27 तक जो पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या टॉपिक पूछे गए, उन पे बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा एक रिकैप होगा जो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको ये पता हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक कौन कौन से पूछे गए। तो देखो, मोस्ट फेवरेट टॉपिक अगर पूछूँ मैं किसका, इसका जो आपके CUET का इस साल का रहा, APGP सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक APGP था। प्रॉफिट एंड लॉस था, टाइम एंड वर्क था, SICI था, स्टैटिक्स था, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। ये थे सबसे मेजर टॉपिक। अब इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इन मेजर टॉपिक से, उस पर बात करेंगे। जैसे मैं कहूँ सबसे पहला टॉपिक AP से ज़्यादातर क्वेश्चन AP एंड GP की अगर मैं बात करूँ तो GP से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। AP से ही क्वेश्चन दिखे, वो भी GP से एक क्वेश्चन बस दिखा था एक दिन, वो भी एनवा पद पूछा था, है ना। एनवा टर्म पूछा था, एनवा टर्म एक क्वेश्चन दिखा था, है ना, एनवा टर्म। और AP से अगर मैं बात करूँ तो AP से nth टर्म भी पूछ चुका है कि nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या, A + n-1D, ये भी पूछा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, इस पे पूछा गया है इसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पूछा गया है। उसके बाद बच्चा इसमें बोलूं तो इसमें अर्थमेटिक मीन भी पूछा गया है। अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य भी निकालने के लिए पूछा गया आपसे, समांतर माध्य भी निकालने के लिए पूछा गया। उसके बाद बच्चे आपसे पूछा गया इसमें कि अगर तीन संख्याएँ, जो फॉर्मूला मैंने बताया, तीन संख्याएँ AP में हैं, तो बताओ कि ये जो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आप किनारे किनारे का सम हमेशा बीच वाले संख्या के डबल के बराबर होती है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद डायरेक्ट ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि मान लो अगर T5 पाँचवा टर्म दिया हो कि पाँचवें टर्म की वैल्यू 20 है, आठवें टर्म की वैल्यू मान लो 28 है, तो बताओ कि सातवां टर्म क्या होगा, बताओ कि 10वां टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा। ये सब टाइप्स के क्वेश्चन पूछेगा और इन टाइप्स के एनालिसिस में आपसे बातें भी हुई हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपसे AP में पूछा गया। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस की बात अगर की जाए तो सर प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रॉफिट वाले क्वेश्चन पूछे गए नॉर्मल से, कि अगर आज मान लो कोई चीज़ पे पहले 10% प्रॉफिट पे बेच रहा था, बाद में उसको वो 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो उससे 20% का प्रॉफिट या 20% का लॉस हो रहा है। मैंने कहा पहले एक सामान ने 10% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो बताओ टोटल एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन पहले पूछा, ये पूछ लिया। दूसरा बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लो कि 10 वस्तुओं का CP 15 वस्तुओं का SP के बराबर हो, तो बताओ टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ये भी पूछा गया है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन डिस्काउंट से भी पूछा गया है। डिस्काउंट से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं कि अगर बता दो कि पहले मार्केट प्राइस कुछ था, उस पर मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया, है ना, डिस्काउंट दे दिया, तो अब अगर मैं पहले ऐसे बोला गया, ऐसा क्वेश्चन था कि CP से अगर मार्केट प्राइस को 20% बढ़ा कर रखा गया, 20% ज़्यादा रखा गया, उसके बाद मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो बताओ कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, है ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो ये सब टॉपिक्स से क्वेश्चन आपके किससे पूछे गए बच्चा, ये प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अगला टॉपिक हमारा जो ट्रेंडिंग में था, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ढेर सारे पूछे गए, किसी किसी शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। टाइम एंड वर्क की बात अगर मैं बोलूँ तो इसमें बच्चे नॉर्मल A एंड B वाला क्वेश्चन तो पूछा ही गया, जो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल होता है उस पर तो पूछा ही गया। A + B, A B मिल के कोई काम करते हैं, B C मिल के कोई काम करते हैं, और C D मिल के कोई काम करते हैं 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए, है ना, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए। तीसरा अल्टरनेट डे पर भी क्वेश्चन पूछे गए कि अल्टरनेट डे पे अगर काम करें तब भी क्वेश्चन पूछे गए।
मेन वुमेन वाले कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे गए कि मेन काम करती है कैसे, मेन काम करता है 10 दिन में, वुमेन काम करती है 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, या मेन बीच में भाग जाए तो वुमेन कितने दिनों में काम बचा हुआ करेगी, ऐसे क्वेश्चन। फिर उसके बाद बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछे गए कि 5 मेन और 10 वुमेन 10 चिल्ड्रेन किसी काम को इतने दिनों में करते हैं 10 दिन में, तो बताओ 4 मेन और 5 चिल्ड्रेन कितने दिनों में कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले टाइम एंड वर्क में। अच्छा, मैं बात करता हूँ और हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा था, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर रोज़ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया इस वाले फॉर्मूले पर कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नॉर्मल मीन मीडियन मोड के पूछे ही गए। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं मीन मीडियन मोड के लगातार डायरेक्ट वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए, और सर टेबल वाले भी क्वेश्चन पूछे गए। टेबल से आधारित क्वेश्चन, टेबल पे भी आधारित जो क्वेश्चन थे वो भी पूछे गए बहुलक और माध्य और मीन निकालने के लिए। ठीक बात। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी आपके सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मल आपके क्वाइन वाले क्वेश्चन भी पूछे गए, कार्ड्स वाले पत्ते वाले भी पूछे गए, डाइस वाले भी पूछे गए, और आपके नॉर्मल ये बॉल वाले भी क्वेश्चन पूछे गए, ब्लू बॉल रेड बॉल इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए, और नॉर्मल स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन पूछे गए। तो पूरे मिला के सर हर टाइप के क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए, हर चीज़ों का आपको एनालिसिस कराएगा। तो प्रोबेबिलिटी भी एक मेजर टॉपिक आप कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बाद बात करते बच्चे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन ढेर सारे पूछे गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हर रोज़ एक क्वेश्चन पूछा गया, और हर टॉपिक अभी तक लगभग पूछ चुका है। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी पूछा गया है, इक्वी डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा गया। डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पूछे गए कि 2 पॉइंट हो इक्वल डिस्टेंस पे हो तो उस पर पूछा गया। ट्रायंगल वाले पे क्वेश्चन तीनों वर्टिसेस के पॉइंट दे दे x1 y1 है ना, x2 y2 x3 y3। तो बच्चे इसके सेंट्रॉयड का भी पूछा गया, इसका सेंट्रॉयड निकाल लो, सेंट्रॉयड का भी पूछा गया है ना, सेंट्रॉयड वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, एरिया वाला भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद बच्चे हमें इसमें सेक्शन फार्मूला का भी क्वेश्चन पूछा गया, सेक्शन फार्मूला वाला भी क्वेश्चन पूछा गया। और सेक्शन फार्मूला वाला क्वेश्चन में मतलब बच्चे जैसे मैं कहूँ कोई लाइन इसको m/n में डिवाइड कर दे है ना, इस 2 पॉइंट्स को, तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि x + y + 6 = 0 या 5 या 0 ही लिख दूँ, इतना अगर मैं लिख के बोल दूँ, अगर ये y एक्सिस पर कट करती है तो बताओ कि कौन कौन सा इनका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y एक्सिस पर कट करती है, y एक्सिस पर काटती है तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग सभी टाइप के स्लोप वाले भी क्वेश्चन पूछे गए, जो कोलिनियर पॉइंट्स पे स्लोप वाले क्वेश्चन थे वो भी पूछे गए। कोलिनियर पॉइंट मतलब स्लोप वाला फार्मूला वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये भी पूछा गया। अच्छा, अब बात करते हैं और मेजर टॉपिक जो मेरा था हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से डेली एक क्वेश्चन पूछा गया, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे गए। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे पास ये ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें एक एंगल वाले मिले और 2 एंगल वाले भी मिले, कहीं कहीं पर 2 एंगल वाले भी मिले, θ1 और θ2 वाले। और फिर बच्चे ये भी मिले कि 2 बिल्डिंग खड़ी हैं, इन पे ऐसे एंगल आके बन रहा है, ये वाले भी क्वेश्चन मिले है ना। हाइट पूछ दिया या कैसे दूरी पूछ दी, ये भी क्वेश्चन मिले है ना। 2 बिल्डिंग के बीच की दूरी ऐसे मान लो यहाँ एक एंगल बन रहा है कि यहाँ इनके बीच की दूरी वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। जो मैंने बोला था कि दोनों बिल्डिंग की हाइट जो होगी √d1 × d2, अगर दोनों का हाइट h1 × h2 से गुणा कर देंगे तो इनके बीच की दूरी मिल जाएगी, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत सारे पतंग एंड डोर वाले भी क्वेश्चन पूछे गए, सीढ़ियों वाले भी क्वेश्चन पूछे गए। तो हाइट एंड डिस्टेंस से भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, मैंने अभी तक मेजर टॉपिक्स में से कितनी चीज़ों की बातें कर ली भाई, आओ देखते हैं। मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन की बात रह गई है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए बच्चे, डायरेक्ट फार्मूला बेस भी क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन से बात करें तो मेंसुरेशन से भर भर के मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए। मेंसुरेशन में ज़्यादातर सिलेंडर पूछा गया और कोन पूछा गया और स्फीयर पूछा गया, इनके क्वेश्चन पूछे गए। और क्यूबॉइड और क्यूब के भी क्वेश्चन भी पूछे गए। या तो इनसे फार्मूला देके मैच द फॉलोइंग पूछ दिया, या फिर सिलेंडर का पिघला के सिलेंडर को मेल्ट करके कोई और मेल्टिंग वाला क्वेश्चन के मेल्ट करके इनको बना दें, हम कोन बना दे, सिलेंडर बना दे। या फिर बच्चे जैसे दिया होता है कि सिलेंडर का और कोन का
है ना, कौन है कोई, इनका हाइट का रेशियो दे दे कि H1:H2, रेशियो वाले क्वेश्चन 2:3 में है। इनका रेडियस जो है R1 R2 1:2 में है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो इस पे भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। सर्कल से भी क्वेश्चन पूछे गए, सर्कल का एरिया का क्वेश्चन पूछा गया, सर्कल को काटने को बोला गया। उसके बाद बच्चे ट्रायंगल से भी क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्मल क्वेश्चन अभी ट्रायंगल से। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी पूछा गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पूछा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। फिर ट्रायंगल के एरिया पे, ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ पे कि साइड 2 दिया हो तो तीसरी साइड क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछे गए। स्क्वायर से भी क्वेश्चन पूछे गए कि स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाना हो, या मैंने कहा कि रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बनाना हो, या स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल बनाना हो तो बताओ उसका डायगोनल कितना होगा या उसका एरिया कितना होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद वायर वाला क्वेश्चन जो पूछा गया कि वायर को मोड़ के पहले सर्कल बनाया गया, वायर का लंबाई दे दिया गया तो बताओ सर्कल का एरिया क्या होगा, या स्क्वायर बना दिया जाए तो एरिया क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। फिगर वाले भी 1-2 क्वेश्चन ये भी पूछे गए कि अगर रेक्टेंगल है, इसके अंदर अगर इसके मिड पॉइंट को मैं मिला दूँ तो बताओ कि क्या बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए आपके एग्जाम में, है ना। ये रहे आपके क्वेश्चन जो मेजर टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने क्वेश्चन जो मेजर टॉपिक, SI एंड CI भी रह गया, है ना। SI एंड CI से भी क्वेश्चन पूछे गए बहुत ढेर सारे। SI से या तो पूछा गया या तो CI से पूछा गया। और नॉर्मल क्वेश्चन सर, CI से नॉर्मल 2 साल 3 साल का CI निकालना, 4 साल का CI निकालना, या मंथली बेसिस पे CI निकालना। और SI का नॉर्मल क्वेश्चन सर कि 2 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में कितना टाइम। और ये SI PRT/100 वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, है ना। तो ये रहा सर आपका एक ओवरऑल रिव्यू कि जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और मैंने कहा सर और किससे क्वेश्चन छुटपुट क्वेश्चन पूछे गए, एज वाले क्वेश्चन पूछे गए जो थोड़े कम पूछे गए, है ना, लेकिन पूछे गए। और मैंने कहा रेशियो से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं पूछा गया। परसेंटेज से क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा गया ज़्यादातर कोशिश करके। और परसेंटेज के क्वेश्चन सर थोड़े बहुत इनकम एक्सपेंडिचर वाले पूछे गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद बच्चे ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे गए कि मान लो कि एक मैथ में कोई पास होता है 40% लोग पास होते हैं, साइंस में पास होते हैं 80% लोग, तो बताओ दोनों विषय में अगर 200 लोग पास हुए तो बताओ कितने लोग मैथ में पास हुए, कितने लोग साइंस में पास हुए। और उसके बाद एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन, अगर एक लड़का है जो 60% नंबर पाता है तो फेल हो जाता है 10 नंबर से, तो 80% नंबर पाता है तो 20 नंबर से पास हो जाता है, बताओ कि पासिंग मार्क्स कितना था, फेल मार्क्स कितना था, ये वाला क्वेश्चन इस पर भी पूछा गया। ठीक बात, इतनी बातें हमारे परसेंटेज से भी हमको देखने को मिली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारी परसेंटेज में। अच्छा, मैंने कहा और छोटे छोटे कुछ टॉपिक सर, स्पीड टाइम डिस्टेंस से इस बार क्वेश्चन बल्क में नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए, वो भी किससे किससे, सारे टॉपिक से। कभी कोई स्पीड का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा गया कि A से B गया और B से A आया, तो जल्दी और लेट वाला, जल्दी एंड लेट वाला क्वेश्चन, है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। टोटल टाइम वाला, है ना, टोटल टाइम दिया हो। या मैंने कहा जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन A से B गया और B से A आया वापस, टोटल टाइम कितना लगा, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद मैं बोलूँ ट्रेन वाले क्वेश्चन पूछे गए इससे कि ट्रेन जाती है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी आदमी को क्रॉस करती है, किसी टनल को क्रॉस करती है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए। फिर जो ट्रेन आती है आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये वाले भी क्वेश्चन पूछे गए, रिलेटिव स्पीड वाले। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर A से B के बीच की दूरी मान लो 500 किलोमीटर है, एक ट्रेन यहाँ से चली, एक ट्रेन यहाँ से चली, ये 40 किलोमीटर पर आवर से चली, ये 60 किलोमीटर पर आवर से चली, कितने देर बाद ये लोग मिलेंगे एक दूसरे से, रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन सर ये पूछा गया। बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन दो शिफ्ट में केवल क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से देखने को मिले। बोट एंड स्ट्रीम से सारे शिफ्ट में तो नहीं मिले, लेकिन 2 शिफ्ट में हमको देखने को मिले कि बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से भी पूछे गए। और बचा हमारे पास टॉपिक कौन सा, और टॉपिक हमारे कुछ छोटे छोटे, हाँ कुछ ऐसे कुछ नए टॉपिक्स जो हमने पढ़ाए तो थे, वैसे भी कुछ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के ये फॉर्मूले पूछे गए, इन पे क्वेश्चन पूछे गए कि NCR की वैल्यू क्या होती है, NPR की वैल्यू क्या होती है ना। ये NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। और ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो ये ढेर सारे अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अलजेब्रा से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए बच्चे किससे, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे गए, इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए, वो भी ज़्यादातर क्वेश्चन ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2, इस पर 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। जैसे मैनी सॉल्यूशन वाला केस ये हो गया, ऐसे ही बच्चे एक सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, इन सब पे हमने डिटेल बात की हुई है हमेशा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, जीरो सॉल्यूशन वाला केस, इस पर क्वेश्चन पूछे गए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं मिला। और उसके बाद अगर बोले बच्चे
तो ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे आया, ए प्लस बी के होल क्यूब वाले पे आया, है ना, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले पे भी एक क्वेश्चन आया। तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। इक्वेशंस भी सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, 2 इक्वेशन दिए गए, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो भी बता दिए, जो नहीं इंपॉर्टेंट थे, छुटपुट टॉपिक्स थे, उनकी भी हमने बात कर ली। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पेपर कैसा आ रहा है, और आई होप कि अब आप इससे आइडिया लेके अपने आने वाले जिनके एग्जाम्स हैं वो उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को रखेंगे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, एपीजीपी ही बस पूछा गया, वही क्वेश्चन पूछा गया नंबर सिस्टम से, और न तो एलसीएम से पूछा गया, न डिविजिबिलिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, यूनिट डिजिट से 1-2 क्वेश्चन कभी कभार पूछे गए, है ना। तो ये रही आपका एक ओवरऑल व्यू कि कैसा हमारा पेपर आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इससे कुछ सीख कर अपने पेपर की तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में।